नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम की। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों कैसे हो दोस्तों? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के कलयुग के दौर में समस्याएं सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन सनातन संस्कृति में कई शास्त्र हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो आपकी फूटी किस्मत में चार चांद लगा सकते हैं। और सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों वह चीज जिसका नाम है लघु नारियल, जिसे आपको अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन आप में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे आखिर ये लघु नारियल क्या होता है। दोस्तों, लघु नारियल वास्तव में बहुत शुभ माना जाता है, जो कि काफी छोटा सा एक नारियल होता है। जिन घरों में लघु लघु नारियल रखा जाता है वह धन की कभी कमी नहीं होती। साथ ही एकाक्षी नारियल आप अपने प्रतिष्ठान में धन रखने वाले स्थान पर भी रख देते हैं तो बहुत फायदा होता है। लघु नारियल एक धातु का छोटा सा नारियल होता है जो कि किसी भी धातु का हो सकता है। आपको बस इसे अपने घर लाना है क्योंकि श्रीफल काफी शुभ होता है। आपने देखा होगा हम जब भी किसी नए या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करते हैं तो श्रीफल वाह पर बदा रह जाता है। ऐसे में जो एकाक्षी नारियल या लघु नारियल, जिसे कहते हैं धातु का छोटा सा नारियल, वास्तविकता में वह आपके लिए बहुत शुभ फलदायी हो सकता है। और इसे आप जरूर लाएं और अपने घर में मार्च की शुरुआत में ही रख लें। वास्तु के हिसाब से भी इसका बहुत अच्छा महत्व है और आपकी किस्मत बदलने में भी यह बहुत ज्यादा साथ देने वाला है। अगले नंबर पर दोस्तों, धातु का कछुआ। वैसे तो आप सभी लोगों के घर में धातु का कछुआ होगा, क्योंकि आज के जमाने में लोग घर की साज सज्जा के लिए भी इसे लाने लगे हैं। लेकिन लोग गलती कहां कर देते हैं? वह गलती कर देते हैं कि वह जो कछुआ लाते हैं वह प्लास्टिक का ले आते हैं, कांच का ले आते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार कछुआ धातु का होना चाहिए। उस घर में सुख समृद्धि का सदैव वास होता है। आपको एक बात पता होगी कि कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वही अगर आप धातु का कछुआ ले आए हैं और अगर आप इसके शुभ फल पाना चाहते हैं तो आप हमेशा इसे उत्तर दिशा में, घर की जो भी उत्तर दिशा हो वहीं पर इसे स्थापित करें। यह एक छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है अगर आप इसका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तु दोष को घर से खत्म करना चाहते हैं तो अपने घर की उत्तर दिशा में धातु का कछुआ स्थापित करिए और परिणाम आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। अगले नंबर पर जो चीज आ रही है दोस्तों, उसके बारे में आप सभी लोग बखूबी जानते हैं लेकिन कभी अपने घर नहीं लाएं, और वह है गोमती चक्र। गोमती चक्र माता लक्ष्मी को बड्ढा प्रिय है। आप में से कई लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। गोमती नदी से निकलने के कारण इसे गोमती चक्र कहा जाता है। मान्यता है गोमती चक्र को घर में रखने से जो घर की नकारात्मकता होती है वह खत्म हो जाती है। घर में जो है सुख शांति का वास होने लगता है। आपको बता दें कि 11 गोमती चक्र को छोटे छोटे से आते हैं। 11 गोमती चक्र इकट्ठे करिए, एक लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी अपने धन रखने वाले स्थान पर रखिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। आपकी भी किस्मत पलट जाएगी और आप भी देखेंगे कि छोटा सा, इतना छोटा सा गोमती चक्र आपकी जिंदगी में कितने बड़े और जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आया है। क्योंकि जिंदगी में हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम वास्तु शास्त्र उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तु में छोटी छोटी चीजों के भी बड़े बड़े महत्व है। जैसे कि अभी तक हमने आपको बता दिया है धातु के कछुए के बारे में, लघु एकाक्षी धातु के नारियल के बारे में और गोमती चक्र के बारे में। लोग बड़ी बड़ी चीजों में फेरबदल करने की सोचते हैं, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें वह अपने घर लेकर आ जाए तो सोचिए परिवर्तन कितना शानदार हो सकता है। सोचिए कितनी जबरदस्त तरक्की उनकी हो सकती है। आगे वीडियो में इसी प्रकार की और 2-3 चीजें हैं जिनके बारे में तो आप जानते भी हैं लेकिन उन्हें लेकर नहीं आते हैं। तो सवाल ये है आखिर वो कौन सी चीजें हैं? तो जानने के लिए आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। अगले नंबर पर आती है दोस्तों गौ माता की मूर्ति। अब आपने देखा होगा आज का जो शेड्यूल है सभी का बिजी है, व्यस्त जीवन जी रहे हैं। ऐसे में गौ पालन बड़ा मुश्किल हो गया है। हर कोई व्यक्ति अपने घर में गाय लाकर के नहीं पाल सकता, लेकिन गौ माता तो घर में होनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है तो आप एक गाय की मूर्ति लेकर आ सकते हैं।
अब इस मूर्ति में कोई छूट नहीं है, आप कैसे भी ला सकते हैं। धातु के ले आइए, कांच की ले आइए, प्लास्टिक के ले आइए, लेकिन लेकर के आइए। घर में गाय की मूर्ति होनी चाहिए, इससे धन समृद्धि बरकरार रहती है। अगर आप तांबे की लाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल गौ माता में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। और हिंदू धर्म में भी गाय बहुत पूजनीय है। इसीलिए दोस्तों, जो भी आपका गेस्ट रूम है वहां पर आप गौ माता की मूर्ति रख सकते हैं, इससे फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। कहते हैं घर की जो पहली रोटी बनाई जाती है वह गौ माता को खिलाई जाती है, क्योंकि गौ माता में होते हैं 33 कोटि देवी देवता। जब हम उन्हें वो रोटी खिलाते हैं तो वह 33 कोटि देवी देवताओं को हमारा सर्वप्रथम भोग लग जाता है। लेकिन आज के जमाने के जो मानव है वह गोमाता के लिए पहले रोटी बनाते तो हैं, लेकिन घर के सारे सदस्य जब भोजन कर लेते हैं उसके बाद उन्हें वह पहली रोटी खिलाते हैं, तो यह गलत है। दोस्तों, पहले भोग लगता है, उसके बाद खाना खाया जाता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। और अंतिम जो रोटी होती है, पहली रोटी तो हमने गौमाता को दी थी, लेकिन अंतिम रोटी जो होती है वह श्वान की होती है, यानी कुत्ते की होती है। तो उसे ढूंढकर भी आप जरूर खिलाएं, क्योंकि जो यह प्रकृति में विचरण कर रहे हैं जीव जंतु, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने इन्हें हमारे भरोसे छोड़ा है कि हमने भोजन नहीं, ये हमने खाना देंगे। अगले नंबर पर दोस्तों, श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। श्री यंत्र तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में अगर यह छोटा सा श्री यंत्र आपने चिपका लिया, लगा लिया, स्थापित कर लिया, तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा बहुत जबरदस्त प्राप्त होती है। साथ ही घर के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास रहता है। और आप भी श्री यंत्र जरूर अपने घर में लेकर आएं। छोटा हो या बड़ा हो, परिणाम बड़े ही शानदार आने वाले हैं। दोस्तों, अब 2 उपाय हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से इन उपायों को सुनिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वस्तुएं तो आप लेकर के आ गए, लेकिन यह उपाय भी साथ में करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इन उपायों को किया है, इन चीजों को घर लाने के बाद उनका परिणाम उसे और भी अच्छा मिला है। तो आपको करना क्या है? अपने घर में माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लानी है जिस पर मां कमल पर विराजित हो। आप माता की तस्वीर तो ले आते, लेकिन खड़ी मुद्रा में ले आते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए ले आते हैं। हमें चाहिए कमल पर विराजित। और आप क्या करें, 4 कपूर की टिकिया लें, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, जलाकर के से माता की आरती करें। अब इसका युद्ध हुआ है, आपको घूरे घर में फैलाना है, घर के कोने कोने में फैलाना है। इससे घर में व्याप्त नकारात्मकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और घर इतना पवित्र और शुद्ध हो जाता है कि स्वयं मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में तुरंत ही हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो उपाय रहेगा वो और भी शानदार है। आपको माता लक्ष्मी के समक्ष अखंड ज्योत जलानी है, 11 दिनों से 11 दिनों के लिए, किसी भी शुक्रवार से। जी हां दोस्तों, और घी के जलाए, तेल के जलाए, यह सब आपके हाथ में 11 दिनों तक किसी भी शुक्रवार से अखंड ज्योत जलाए। अब 11 दिन हो जाते हैं तो 12वें दिन 5 कन्याओं को, 9 कन्याओं को, जितनी आपकी क्षमता है, घर बुलाकर के खीर खिलानी है। संभव हो, आपके लिए क्षमता हो, आपकी तो भोजन भी करा सकते हैं। बहुत अच्छे, ये 2 उपाय है। अगर आपने किया तो आपकी भी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। पैसा हो, प्यार हो, धन दौलत हो या किसी प्रकार की अन्य कमी हो, उसकी आपूर्ति आपके जीवन में जरूर हो जाएगी और किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आज के वीडियो में हमने बात की एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में जो अगर आपने अपने घर में रख ली तो आपका काम पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों, हमने ये सारी चीज अपने घर में रखी, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपके कर्म सही नहीं रहेंगे तो भी हमारे जीवन में अच्छे दिन नहीं आ पाएंगे। इसलिए आगे वीडियो और गंभीर होने वाली है, आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कुछ विशेष कर्म, कुछ खास गलतियों के बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं, जिसका जानना आपके लिए बेहतर जरूरी है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। जिंदगी में हमारी गलती सबसे बड़ी यह रहती है कि हम सबके साथ अच्छे रहते हैं और हमारी इसी अच्छाई का लोग फायदा उठाकर हर बार हमें ठगते हैं, हमेशा हमारे इमोशनल का मजाक उड़ाते हैं और कहीं कहीं हमें असफलता भी इसी कारण मिलती है कि हम सभी के साथ अच्छे रहते हैं। देखिए, दुनिया में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे।
एक मिलेंगे अच्छे और एक मिलेंगे बुरे। अच्छों के साथ आप अच्छा करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बुरे लोगों के साथ अच्छा किया जाता है तो वह बात उन्हें हजम नहीं होती और किसी न किसी तरह वह हमें मूर्ख समझने लगते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस दुनिया में अगर कुछ पाना है, कलयुग के इस दौर में अगर कुछ हासिल करना है, तो अच्छा बनना काफी नहीं है। आपको चतुर बनना पड्डीढीहेगा। आपके अंदर आपका हक लेने की क्षमता होनी चाहिए, वरना आपका हक दुश्मन ले लेंगे और आप वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती की माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको टस से मस हो जाना है, लेकिन झुकना नहीं है। आइए कुछ गलतियों के बारे में बात करते हैं जो नियमित तौर पर आप कर रहे हैं, जिससे आप बड्ढे मूर्ख कहलाते रहे हैं। सबसे पहली गलती है दोस्तों, लोगों को हर बार हां कह देने की आदत देखिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनसे ना नहीं कहलवाता होगा जब उनके सामने कोई मदद की अपेक्षा रखता होगा। जब उनसे कोई कोई चीज मांगता होगा, उनसे कभी ना नहीं कहते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं। आपकी इसी अच्छाई से लोग बार बार आपको ठगते हैं। आपको बहुत भोला समझकर वह हर बार आपसे हां बुलवाकर अपना उद्देश्य साबित करवा लेते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर थोड़ा बहुत ना बोलने की कला होनी चाहिए, वरना लोग आपको निचोड़ डीएच देंगे। लोग आपकी पूरी तरह से ऐसी की तैसी कर देंगे। आपको समझना होगा कि हर परिस्थिति में हां बोलना सही नहीं होता। इससे मेरा ही नुकसान होता है और मैं बाद में खुद को ही कोसता हूं कि मैंने यार हां क्यों बोला। तो सबसे पहले तो गलती करना छोड़िए, वरना आपसे बद्धा मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। आप लोगों को ना जरूर करिए। एक दूसरी आदत, और आपकी बहुत ही बेकार है। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि शाम सुबह के जो बर्तन होते हैं वे लोग शाम के समय धोते नहीं हैं, बल्कि वह रात भर रसोई गैस में ही पड्डीढे रहते हैं। रसोई घर में ही पड्डीढे रहते हैं। आपको बता दें, जिन घरों में रात्रि तक बर्तन बिना धुले पड्डीढे रहते हैं, वहां पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। और रसोई घर का तो बहुत बड्ढा महत्व होता है। इसे साफ स्वच्छ रखने का बड्ढा महत्व होता है, तो अपनी गलतियों को स्वीकार है। अपनी गलतियों को समझिए और उन पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें सही करने के बारे में विचार करिए। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों पर भरोसा करने लगते हैं और उसी व्यक्ति से जिस पर हमने बहुत भरोसा किया था, हमें धोखा मिल जाता है। तो आपकी गलती है कि आपने अनजान लोगों पर भरोसा करने की नादानी करी, क्योंकि जिंदगी के मोड़ पर आपके माता पिता के अलावा कोई आपका नहीं है और न ही कोई आपके काम आएगा, चाहे फिर वह आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। देखिए, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, और ऐसे ही कई लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारे सामने हमारे बहुत तारीफें करते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, हमारी हां में हां मिलाते हैं। हम उन्हें कुछ बताते तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हमें शाबाशी देते हैं। अब इनके ऐसे रवैये से हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है, यार ये तो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे अपने हैं। लेकिन आपकी पीठ पीछे क्या आपने इनका रूप देखा? ये आप ही के बारे में बुरा सोचते हैं, आप ही को गाली देते हैं, आपके लिए ही अपशब्द निकालते हैं और आप ही को गिराने की योजना बनाते हैं। ऐसे लोग जिनके खाने के दांत अलग दिखाने के अलग, वे हमारे किसी काम के नहीं होते। ये हर वक्त किसी न किसी को गिराने के बारे में सोचते हैं। खैर, अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, वो बात अलग है। लेकिन संभल कर रहना, सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, आने वाले कुछ दिनों में, या यूं कहें तो जुलाई के अंतिम बचे कुछ दिनों में, हमें इस तरह का बर्ताव नहीं करना है कि लोग हमसे जुड़ना पसंद न करें। दो तरह के लोग होते हैं जो अपनी पीठ, एक वह होता है जो अपनी मीठी वाणी से लोगों का दिल जीत लेता है। हर कोई उसकी तारीफ करता है और हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहता है। और दूसरा, एक वह होता है जो हर वक्त अपने बोली में घमंड को दर्शाता है। जब वह बोलता है तो अकड़ वाला स्वभाव अलग दिख जाता है, जिससे लोगों को अंदर ही अंदर लगता है कि यह व्यक्ति बात करने लायक नहीं है और लोग आगे उसके साथ व्यवहार रखना पसंद नहीं करते हैं। तो अपने व्यवहार को यहां पर अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सही रखना ही होगा, और जीवन में संगति भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, हमने तो आपको पहले ही कहा था, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है।
अगर आप बार बार गलत लोगों का संग कर रहे हैं। जी हां, तो अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हैं तो ये लोग आपको कुछ भी आदत डाल सकते हैं। आपको धूम्रपान की आदत डाल सकते हैं, आपको आवारागर्दी की आदत डाल सकते हैं, या आपको फालतू की शर्मनाक हरकतें करने वाली आदत डाल सकते हैं, जिससे कुछ नहीं होगा। केवल और केवल आपके माता पिता का सिर शर्म से झुकेगा। हमें ऐसे संघ से नहीं, ऐसे संघ से हमें बचना है, और ऐसे संघ का हमें चुनाव करना है जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, जिनके अंदर काबिलियत हो, जुनून हो अपने लक्ष्य को पाने की। जब हम उनके साथ रहेंगे तभी हम शिखर तक पहुंच पाएंगे। ऐसे गलत लोगों का संग करके आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। आने वाले जुलाई के अंतिम बचे दिनों में आपको हमेशा सत्य का ही सहारा लेना है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ उनकी रग रग में समाया होता है। उन्हें अगर किसी परिस्थिति से निकलना है तो उन्हें पता है कि मैं झूठ ही बोलूंगा और झूठ बोलकर मैं निकल जाऊंगा। तो यह आपकी बहुत गलत आदत है। यह आदत आपके लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। यह आदत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारी तो आपसे खास दरख्वास्त है, इस तरह की बेकार आदतों से दूर रहिए। एक बार सत्य बोलिए, फिर चाहे परेशानी आएगी, लेकिन एक बार की रहेगी और आगे आपका मामला क्लियर हो जाएगा। जबकि झूठ में आप एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलेंगे और इसी तरह झूठ का सिलसिला कायम रहेगा। परंतु एक दिन तो सच सबके सामने आने ही वाला है। जी हां दोस्तों, एक दो उपाय हम आपको बता देते हैं लाल किताब के, ताकि जिंदगी में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सके। तो आपको हनुमान जी के दोनों उपाय करने ही करने हैं। सबसे पहला उपाय, जो बहुत शानदार है, बहुत असरदार है, वह उपाय है दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाना है। लाल किताब में बताया गया यह जाना माना उपाय है। अगर आपने यह कर लिया तो काफी सरलता से आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर दुश्मन आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। अगले नंबर पर एक और शानदार, एक और खास उपाय है। आपको 11 पत्ते लेने हैं। आप बरगद के पेड़ के पत्ते भी ले सकते हैं और पीपल के पेड़ के पत्ते भी ले सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी माता के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन ये पत्ते फ्रेश होने चाहिए, कटे फटे या बहुत पुराने नहीं होने चाहिए, ताजे होने चाहिए। दूसरा, इन्हें आप अच्छे से धो लीजिए। बाद में एक एक पत्ते पर आपको प्रभु श्री राम का नाम लिखना है। इनकी 11 पत्तों की एक माला बना करके नजदीक के हनुमान जी के मंदिर में इस माला को उन्हें चढ़ा देना है। यकीन मानिए, आपके बुरे से बुरे आपदा, बुरी से बुरी बला आपके ऊपर क्यों ना हो, वह हट जाएगी।